हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पे नियर बाई एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नाम है जिसने धरातल से लेके आज अपने आप को यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा। विवेक शर्मा विकास को लेकर कितने उत्साहित हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे उनके साथ। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी सर, आप कभी जब ये पूरा प्रकरण नहीं हुआ था उससे पहले विधायक बनने के बारे में कभी सोचा था कि किस तरह से कोई ऐसा समय बदलेगा और फिर दोबारा विधायक बनने का आपको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि विधायक बनना और नहीं बनना जो है, ये तो मैं जो प्रकरण अब हुआ है उसमें तो मैं समझता हूँ कि जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा। परिस्थितियाँ जैसे भी बनती हैं वो समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बनती हैं। ये बात ठीक है कि 2017 मैंने चुनाव लड़ने के बाद हम लगातार फील्ड में रहे और 2022 में किन कारणवश हुआ वो टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी हम पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते रहे और लोगों के साथ एक वायदा था, उस वायदे को पूरा करते हुए हमने जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत हासिल कराई, जो एक बहुत लंबा अरसा था। और शुरू से एक बात लोगों के साथ हमने कमिटमेंट की थी कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हम जीत हासिल करा कर लाएंगे और हम उसमें कामयाबी हुए। मगर उसके चलते बाद में जो है वो आपने भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ गए जिनकी पृष्ठभूमि जो वो कांग्रेस नहीं थी, जो विचारधारा से जो वो कांग्रेस के साथ नहीं थे और कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने कारोबारों में जो लिप्त थे और उनके चलते उन लोगों ने जो है वो हिमाचल में कुछ ऐसा प्रकरण जो हुआ जो आज तक कभी हुआ ही नहीं और ये भी कह सकता हूँ कि आज तक कभी लोगों ने इस चीज़ की कल्पना भी कभी नहीं की होगी। तो ऐसी चीज़ अब हुई और उन हालातों में जो है वो हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला और हमारे कुटलैहड़ की जनता ने जो है वो हमें सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद लगातार जो है वो जनता के कामों को लेकर और कुटलैहड़ के विकास को गति देने के लिए हम लगातार जो प्रयास रहते हैं और रोज़ जो है वो नए जो है वो कुटलैहड़ के लिए कुछ ना कुछ जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। सर, आप विधायक बनते हैं और आपके विधायक बनने के साथ एक जो लंबे समय से कांग्रेस में लड़ाई का माहौल था, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर रह रही थी, और अब आप एकजुटता के साथ और दूसरा जो कांग्रेस के विपक्षी दल है भाजपा, वहां पर बिखराव की स्थिति पैदा होगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी क्षेत्र में पार्टी को जीत हासिल करने के लिए वहाँ का जो संगठन है उसकी मजबूती होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके चलते मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव था। जब मुझे लगा कि 2017 का चुनाव लड़ने के बाद कि कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव लड़ने के लिए संगठन की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने हर चीज़ को छोड़ के जो है वो ब्लॉक का अध्यक्ष पद का जो है वो मैंने काम करना जो है वो ज़्यादा सही समझा और उसके चलते मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद जो पार्टी थी वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक झंडे के नीचे काम कर रही थी और उस झंडे के नीचे काम करने के बाद जब उन लोगों को ये चीज़ पता लगी कि यही व्यक्ति जो है वो 2017 में कैंडिडेट था, अब यही ब्लॉक अध्यक्ष है और वहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप था नहीं, हमने कोशिश ये की कि जितने भी लोग जो सो कॉल्ड जो अपने आप को इस श्रेणी में मानते थे, हमने उन सब लोगों को जो है अपने साथ जोड़ा और इस बात का आश्वासन उन्होंने भी दिया कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे और पार्टी को यहाँ से जीत हासिल करवाना जो हमारा मोटिव है और उसी के चलते 2022 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती और जब जीतने के बाद जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी तो जीत गई मगर जो व्यक्ति जीत के गया वो कांग्रेस विचारधारा का नहीं है और कहीं ना कहीं जब लोगों में वो एक घुटन जो महसूस होने लगी, उस घुटन का रिजल्ट ये निकला कि जब वो बाई इलेक्शन हुआ तो लोग कांग्रेस के लोग खुल के जो बाहर आए
और उन लोगों ने मेरा समर्थन किया। बहुत पैसे का अभाव लगा, बहुत पैसा लगाने की कोशिश की गई, काफ़ी ये समझ सकते कि खरीदा विरोध की राजनीति की गई, जो एक हिमाचल का कल्चर नहीं था। और उसके चलते जो है वो हमें जो है वो कुल्लैड़ की जनता ने जो है वो समर्थन दिया और आज अपनी सेवा करने का मौका दिया। और संगठन का एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहती है। और जहाँ तक जो आज विपक्षी दल की बात हो, अब आप खुद देख रहे हैं कि आज उस पार्टी की स्थिति ये हो चुकी है कि वो पार्टी पूर्ण रूप से जो बिखर चुकी है। और निश्चित तौर के ऊपर बिखराव होना भी इसलिए संभव नजर आ रहा था कि वहां पर जो लोग पार्टी के साथ जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को वहां पे इग्नोर किया जा रहा है, और जो लोग जो पैसे के जोर के ऊपर आगे आने की कोशिश की जा रहे हैं, वो लोग जो है वो आगे आने, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चिंगारी जो है वहां पर जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका आंतरिक मामला है। मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी किसी पार्टी में कार्यकर्ता को इग्नोर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। सर, जो अभी आपका कार्यकाल चल रहा है, 6 महीने आपके निकल गए हैं, इन 6 महीनों की क्या उपलब्धियां हैं, और आगे बजट भी आने वाला है, तो लगातार अभी आपका जो कार्यकाल है 3 साल का, उसके लिए क्या एक रोड मैप आपने बनाया है कि आप किस तरह से काम करेंगे और कुटलैहड़ को विकास में आगे ले जाने के लिए क्या करें? देखिए, मेरा शुरू से ही एक सोच रही है कि हमने कुटलैहड़ की आम जनता को जो है वो एक मजबूत करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना जी। है। और उसके चलते हमने कुटलैहड़ में जो है सबसे पहले जो है वो हमने औद्योगिक क्षेत्र से को बढ़ावा देने के लिए मैंने इसी गांव में मोमनर पंचायत में 300 कनाल जगह जगह हो जो है वो हमने इंडस्ट्री विभाग के नाम की। जी बिल्कुल, मेरे याद है, मैं रोकना चाहूंगा आपको कि उसकी क्या स्थिति है जी अभी, मुझे क्योंकि लगता है इससे कि पहले भी काफी बार मुख्यमंत्री उद्योगों को लेकर मुख्यमंत्री बात हुई है, नहीं लेकिन नहीं, उद्योगों मुझे का कुछ लगता नहीं है हो कि मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री का दौरा होगा तो उसका शिलान्यास भी रखा जाएगा। और एक दो बड़ी कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसे उसका शिलान्यास और क्योंकि अभी भूमि जो है वो विभाग के नाम हो चुकी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द साल के अंदर अंदर एक कोई ना कोई उद्योग हम यहाँ पे स्थापित करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। जी। और उसके बाद कुटलैहड़ में बहुत समय से लंबित जो मांगे थी, चाहे वो लोगों के छोटे छोटे रास्ते थे, किसी के शमशान घाट का रास्ता था, और एक बड़े अगर प्रोजेक्टों की बात करूं तो हमने वायदा किया था कि जो धार का रोड है जी। उसको हम डबल करेंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से जो 33.5 करोड़ रुपया जो है वो हमें वहां पर सबसे पहले उन्हें स्वीकृत किया। रामगढ़ आज धार की बात कर रहे हैं रामगढ़ धार के ऊपर, और पिपलू भ्याम्बी से लेके बड़सर तक, बरसर तक। और आज उस रोड का जो टेंडर भी होगा, आज वहाँ पे काम चल रहा जी। है। और हमने सबसे पहले पिपलू का मेला किया, और वहाँ पे ग्राउंड की कमी थी। हमने कहा कि जी वहाँ पे अगली बार जब मेला होगा तो बड़े ग्राउंड में होगा। आज हमने तकरीबन 25 कनाल जगह जो है वो पिपलू ग्राउंड के लिए हमने दे दी, जिसका भी टेंडर हाल ही में होने वाला है, और वहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड जो बनकर जो है वो नजर आएगा आपको। और वायदे आपका के मुताबिक जो मेला है वो नए ग्राउंड में ही होगा। बिल्कुल। और जो आपका यहाँ पे बंगाना में एक बहुत समय से जो है वो एक लंबित हुआ क्या कि पुराने समय में टोकन के ऊपर काम किया गया। जी। 1000 रुपये टोकन के ऊपर सरकारी मशीन के साथ जो रास्ते निकाल दिए गए, और लोगों को कहा कि हमने रास्ते निकाल दिया, और उनका बजट में प्रावधान कहीं था नहीं। जी। हमने उन सब चीज़ों का बजट में प्रावधान करके जो है आज उन रास्तों के लिए भी जो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया जो उसके लिए आया। और एक बहुत समय से जो लंबित इस गांव से एक रास्ता जो है जो जोगी बंगा लाम झंबर रोड जो था, उसको जो है वो तकरीबन 25 वर्ष से एक काफी लंबे लंबित समय से बॉल राम जब्बर रोड जो है रोड फंसा था। हुआ था। आज उसके लिए भी 10.5 करोड़ रुपया जो है वो मंजूर हो गया। उसके ऊपर भी काम होने जा रहा है। आज थाना कलां से लेके भागड़ा तक रोड को चौड़ा किया जा रहा है। आज पीएम जसवाई में जो है वो आपका जोगी बंगा से लेकर धार ऊपर 16 सिंह आपका रामगढ़ धार और 16 सिंह की धार, दोनों में काम चल रहा है। आज यहाँ पर भी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। आज आपका तलाई घरवासड़ा लिदकोट तक जो है पूरे रास्ते को जो चौड़ा किया जा रहा है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विकास की गति कुटलैहड़ में जो रुकी गई थी, मुझे हैरानगी होती। मैं कल एक गांव में था, और वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 15 वर्ष से जो पूर्व में नेता थे उनके पीछे वो लगे रहे। एक मकान के ऊपर तारें जा रही थी, और वो उनके पीछे लगे रहे, मगर वो तारें नहीं हटाएगी। हमने ऐसे छोटे छोटे काम तो हर व्यक्ति के बिना किसी स्वार्थ भाव से जो है हमने वो काम आम जनता के किए हैं, जो जिन कामों के लिए लोग जो है वो नेता के पीछे बार बार भागते थे।
तो मेरा मानना है कि जब आपको मौका जनता ने दिया है, तो बिना किसी द्वेष भाव से अगर जनता का काम करें, और वो काम जो लगातार नजर आ रहे हैं। बगाना में एमएलए के लिए कार्यालय नहीं था, और आज हमने बगाना में एमएलए के लिए कार्यालय वहां बना दिया। आज विधायक वहां बैठता है, लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। आज ननामी में बहुत वर्षों से एक लंबित मोहम्मदन बस्ती का रास्ता था, आज मैं पे उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। लोगों ने एक स्वागत कार्यक्रम रखा है, वो उन लोगों का लंबित रास्ते की एफआरए की जो की परमिशन थी वो आज स्वीकृत होगी, और उसके ऊपर वहां पर अब सड़क बनने जा रही है। तो कुछ काम ऐसे जहाँ पे राजनीति की गई, हमने वो सब चीजें छोड़ के जो है राजनीति का वो चीजें की लोगों को यूज करने की जो राजनीति की गई उसको हमने पीछे करके जो है हमने विकास की तरफ जो है उसके कदम बढ़ाया। अब बहुत जल्द जो है वो वाटर स्पोर्ट्स जो है वो गोविंद सागर डैम में जो है शुरू होने जा रही है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पर आएंगी, और लोकल तकरीबन 2000 युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने जा रहा है, जो आर्थिक रूप से वो व्यक्ति अपने आप को मजबूत करेंगे। सर, आपने लठियानी मंदली पुल का एक जिक्र रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कुटलैहड़ में ये रहा है, और वाटर स्पोर्ट्स का। वाटर स्पोर्ट्स को पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन उसमें जो पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर उस टाइम इल्जाम लगे थे कि उन्होंने स्थानीय लोगों को वहां रोजगार नहीं दे पाए हैं, बाहर की कंपनियों को वहां ले आए हैं। और इसी के साथ जो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा रहा है लठियानी मंदली पुल, जहां तक मुझे याद है आपके पिता स्वर्गीय पंडित रामनाथ शर्मा जी, जो कि उपाध्यक्ष थे शायद उस टाइम, उन्होंने इसका शिलान्यास या कोई उसमें कराया था। तो ये अब आपके हिस्से कार्यकाल में ये काम होने का जो सौभाग्य आपको मिला है, और ये कब तक शुरू होगा? देखिए, सरकार बनते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो है वो लठियानी मंदली पुल, क्योंकि वो खुद नदौन से हैं, तो उन्हें भी इस बात का पता था कि बहुत समय से लंबित मांग है, और सबसे पहले जो है उन्होंने केंद्र से इस बात को उठा के जो है वो 920 करोड़ रुपए की लागत से जो बनने वाला पुल है उसका धन सर, घोषणाएं तो सुनते रहे हैं, बड़ी बात यह है कि कब शुरू होगा? अब उसके ऊपर टेंडर उसका हो रहा है जी। और जिस रास्ते से वो पुल को बनना है, तकरीबन जो है वो लोगों की पेमेंटें वहां पर सारी हो चुकी हैं, सारी लैंड एक्विजिशन सारी हो चुकी है, क्योंकि एनएच बनना है और उसके लिए एक हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती, तो लैंड एक्वायर करके उसका पैसा जो है वो विभाग का अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो रेवेन्यू के लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिसका भी रास्ता वहां पे आ रहा है, जगह जमीन आ रही है, उनको पैसा अब सरकार ने दे दिया। अब बात रही कि पुल का काम जब शुरू हुआ, तो पुल का जो है वो टेंडर जो है वो कॉल हो चुका है। जैसे इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 करोड़ बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, और 920 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए जो कंपनियां कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल में जो है इसका जो है काम शुरू हो जाएगा। और जो आज से पहले अगर वाटर स्पोर्ट्स की आप बात जो ऐसे कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स के नाम के ऊपर सिर्फ लोगों को वहां पे सिर्फ झांसा दिया गया, जो कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को जो है वो फायदा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स का नाम दिया गया, और वहीं पे वाटर स्पोर्ट चलाकर जो है उनको आगे करने की कोशिश की गई, और स्थानीय लोगों को जो उसका फायदा कोई नहीं हुआ। उस टाइम शिकारी तक चलाने की बात हुई थी, आप क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं। क्रूज के सीनों तो शिकारी तो चल नहीं पाए, तो क्रूज कब तक चलने की? देखिए, शिगारा जो है, अगर आप देखें शिगारा की बात करें तो शिगारा वहां पर चलता है जहाँ पर जो पानी है वो, मैंने आपको याद होगा तो एक बार मैंने आपसे भी इस बात की चर्चा की थी जब आपने पंजाब केसरी में उसकी खबर लगाई थी कि शिगारा आप कहाँ पर लगाएंगे। फ्लोटेड वाटर में जो पानी में जो है वो शिगारा नहीं लग सकता, यहाँ पर तो है, अगर डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पर डेप्थ है, और पानी जो है वो वक्त के हिसाब से कभी पानी चढ़ता है कभी उतरता है, तो शिगारा वहां पे लगता है जहाँ पे जो है वो आपका पानी जो है वो स्थिरता के साथ खड़ा रहे, उसका बेस बनता है, उसको जो है वो पूरा स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि वो चीज वहां से हिले ना। और हम बात कर रहे हैं मूवेबल सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं हाल ही में अभी मैं खुद एक उसमें जाके आया जहाँ अंडमान निकोबार में, जहाँ पे जो है वो समुद्र के ही से के माध्यम से ही लोग पैसे कमाते हैं। फ्लोटिंग वाटर के ऊपर काम किया जा रहा है, हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो है वो पानी चढ़े उतरे उससे उसका फर्क होना पड़े। और वहाँ पे जो है वो, क्योंकि पंजाब का ज्वाइनिंग के लिए हम चाहते हैं कि पंजाब का ग्राहक यहाँ पर आए, ऑल ओवर हिंदुस्तान का ग्राहक यहाँ पर आए, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पे नियर बाई एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, और हम इसका फायदा लेंगे और
निश्चित तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में, जैसे मैंने अतीत में भी कहा है कि विश्व के मानचित्र के ऊपर अगर गोविंद सागर डैम अगर उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नालायकी हमारी है, मगर हम उस चीज़ का फायदा लेने जा रहे हैं। बीबीएमबी से पानी उठाने की जो बात है हमने की थी उसको भी पूरा किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रयासों से जो हमने वहां पे भी कार्य करना शुरू नहीं कर तो दिया। क्या अब इसके लिए वहां कोई पर बीबीएमबी से परमिशन भी मिल नो, गई है? इसमें बीबीएमबी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं जी। है। प्रदेश सरकार इसको पूर्ण से उसको करेगी और बहुत जल्द हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। जी। इससे पहले जो विधायक यहाँ से रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर रहे हों या जो 1.5 साल के विधायक रहे हैं देवेंद्र भुट्टो रहे हों, दोनों के कार्यकाल में और एक चीज कॉमन रही कि मुख्यमंत्री का कुटलहड़ आगमन जो है नहीं हुआ। जयराम ठाकुर रहे हैं तो वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जब बात आई देवेंद्र भुट्टो की तो उन्होंने कहा कि मैं उनको यहाँ बुलाने के लिए बुलाता रहा, लेकिन वो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब आप विधायक हैं, मुख्यमंत्री देखिए, मेरे बनने के बाद अगर आपको याद होगा 10 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट हगलौर में जो लगा, तो 10 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास मेरे बनने के 1 महीने के अंदर अंदर, अभी मतलब 30 दिन हुए नहीं थे, वो 30 दिन से पहले मुख्यमंत्री ने कुल्लड़ का दौरा किया और उन्होंने जो है उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटेंडेड हो गया, अब वो प्रोजेक्ट 14 मेगावाट का हो चुका है और मुख्यमंत्री बहुत जल्द जो है उसका अब उद्घाटन करने वाले हैं और उसकी सारी जो सेटअप तैयार हो चुका है, अब उसका कनेक्शन जो है वो लाइन से हो चुका है। बहुत जल्द जो उसका जो है वो उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और बहुत जल्द जो मुख्यमंत्री का दौरा अभी जो कुल्लड़ का पड़ मुख्यमंत्री रहा का है, दौरा है वो कब तक संभावित फरवरी महीने की उन्होंने बात हमने कही थी कि इसी महीने में वो आएंगे। अगर इस महीने में अगर उनका दौरा नहीं बनता है तो मार्च महीने में वो आएंगे। बजट सेशन से पहले कुल्लड़ में मुख्यमंत्री का दौरा होगा और उसमें कुल्लड़ को हमने कुछ मांगे रखी हैं। कुल्लड़ को वो निश्चित तौर के ऊपर हमारी वो मांगे पूरी करेंगे और कुल्लड़ को कुछ ना कुछ देके जाएंगे। पूर्व विधायक जो देवेंद्र भुट्टो हैं, जिन्होंने भाजपा से अभी चुनाव लड़ा था, वो लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं और लगातार हमलों में वो मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस लेजिस्लेटिव सिस्टम के आधार के ऊपर एक व्यक्ति को मुख्य विधायक का नाम मिलता है, आज वहीं से उनको जो है वो अयोग्य विधायक का जो है वो तकमा उनको मिला है। वो अपने आप को, चाहे वो मीडिया में उसको बोलते रहे कि मैं पूरा विधायक हूँ, विधायक की जो नाम है वो विधायकी का नाम जो है वो, क्योंकि वो कोई किसी हालातों में नहीं, उनको जो है विधायक से सस्पेंड किया गया था और वो अयोग्य विधायक है। वो तो अपने आप को पूरा विधायक भी नहीं कह सकते और वो व्यक्ति जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर इसके बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है वो अपने आप को वो साफ करने की कोशिश करे। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नाम है जिसने धरातल से लेके आज अपने आप को यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। वो उनकी जो है वो एक स्पष्ट नीति थी और उनकी दूरदृष्टि का जो नतीजा था, आज वो यहाँ पे पहुंचे। तो वो ऐसे लोगों की वो परवाह भी नहीं करते कि जो लोग खुद विधायक पद का नाम तक यूज नहीं कर सकते, उनके बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। और सभी जानते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त रहे हैं। आज भी इनके ऊपर मामले जो चल रहे हैं और पूरे में भी इनके ऊपर मामले चलते आए हैं। जो आपके कार्यशैली है, विनम्रता और सौम्यता और लोगों से बिल्कुल विनम्रता से मिलना एक आपके लिए प्लस रहा और हमने चुनाव में भी देखा कि इसका लाभ जो है आपको मिला। अब सत्तासीन है तो क्या ये विनम्रता और लोगों से जो स्नेह का जो एक आपका ये रहा है इस तरह से बना रहे? लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है और आज हम जनता की अगर डेफिनेशन अगर एमएलए के अब लेके चले तो हम जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर के ऊपर जब जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है तो हमारा एक धर्म बनता है कि हम जनता के काम को, उसको आगे रूपरेखा कैसे देनी है, कैसे उसको करवाना है, उसके लिए जो है वो उसको करें। और क्योंकि आज भी कुल्लड़ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। लोग आर्थिक रूप से, बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आज हम देख रहे हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक हमें मिलते हैं जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और हमने उनसे वायदा किया कि हमने उनको, तो ऐसे लोगों के साथ मिलना, तो आपको उनके साथ प्यार के साथ ही आप उनको मिल सकते हैं। क्योंकि
कई लोगों को जो है वो आप उनको ढंग से अगर उनकी बात सुनेंगे तो वो उसमें भी जो है वो संयम रखते हैं कि नहीं, हमारी कम से कम बात तो सुनी गई। और काम होना नहीं होना एक होता है, कुछ लोग कुछ काम प्राथमिकता के ऊपर होते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम हर जनता का जो हर काम को करने की कोशिश करें। मेरा आखिरी सवाल, कुटलैहड़ में पानी को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचता रहा है और पानी की समस्या एक ऐसी है कि जैसे ही गर्मी आती है तो और विकराल रूप से हो जाती है लगातार। तो इसके लिए आपका क्या प्लान है, किस तरीके से आप कोई नई योजना बनाकर या इसी योजना में जो चल रही है इन योजनाओं में कुछ सुधार करके जो है पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित? नहीं, हमारी नई योजना 45 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा नाबार्ड में चला गया है, बहुत जल्द उसकी स्वीकृति होने वाली है और पानी के नए प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये कहाँ से पानी उठा करके, क्योंकि खासकर पहाड़ी बेल्ट में दिक्कत है। ये जो है आपका जो हमारा गोविंदसागर डैम है उससे पानी उठाया जाएगा। इसमें इरिगेशन और प्लस ड्रिंकिंग वाटर जो दोनों बन रही है, एक तुरकाल बंगा से बन रही है, एक आपका लिंडा से बन रही है। 2 स्कीमों को बनाया जाएगा ताकि जो उसका जो है वो जो कुटलैहड़ की पानी की समस्या उसको खत्म किया। और मेरा वायदा है 3 साल में हमने पानी की समस्या को खत्म करना है। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा विको। इन्होंने बताया कि किस तरह से कुटलैहड़ की जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए गोविंद सागर झील से जो है पानी उठाया जाएगा और उसके साथ साथ न केवल पेयजल बल्कि सिंचाई के लिए भी इसको उपलब्ध कराया जाएगा। तमाम औपचारिकताएं जो ये 3 साल का एक जो पूरा मैप है वो बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कुटलैहड़ में विकास के क्रम को अनवरत रूप से बनाए रखेंगे।